जो है ये अपने आप में इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि हम सब लोग ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्काउट में जैसे कि एसडीएम साहब ने भी बताया, अन्य गुरुजनों ने भी बताया कि इस प्रशिक्षण के अंदर हमारा जो मूल उद्देश्य है वो है सेवा भावना, क्योंकि हम लोग सेवा भावना से काम करें, अच्छे चरित्र के साथ में जीवन जिए और जो व्यक्तित्व के गुण है, मानव के जो गुण है उनका विकास हो, क्योंकि अनुशासन के साथ में समय का प्रबंधन और उसके साथ में टीम वर्क। क्योंकि आप लोगों को मैंने देखा है कि जब भी कक्षाएं होती है तो उसके अंदर एक दूसरे का सहयोग और सहारे के रूप में आप लोग काम करते हैं। तो ये जो है टीम वर्क जो है ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। और उसके साथ में कुछ चीजें जो है वो चीजें अपने को ध्यान देनी होगी और वो चीजें यहाँ सिखाई जा रही है, क्योंकि अपने यहाँ एक बालकों का शिविर होता है, बालक और बालिकाएं। हम लोग जो है अभी पिछली बार अभी हुआ था गर्मी की छुट्टियों के अंदर, जिसमें 125 बच्चियां थी और 125 बच्चे थे, करीब 250 बालकों ने। और उसके अंदर अपने जो भी सरकारी स्कूलों के अध्यापक गुरुजन थे उन्होंने भी अपनी जो है 12 दिन की सेवाएं दी थी। तो उसमें 10 जो है महिला शिक्षिकाएं थी और 12 के करीब जो शिक्षक थे और 50 के आसपास जो वॉलंटियर्स थे, बच्चे और बच्चियां। तो उसके अंदर भी यही चीजें हम सिखाते हैं। और आप लोगों को जो है आपके गुरुजनों ने हिम्मत करके और अपने खिमसर ब्लॉक के अंदर, क्योंकि जब यहाँ आप लोग आते हैं तो गुरुजनों के कंधों पे सारी जिम्मेवारी आ जाती है। बच्चों का जो है व्यवस्थित रूप से उनका रहना, पढ़ना, खाना पीना, आचार विचार, सब चीजें जो है वो गुरुजनों पे आ जाती है। तो गुरुजनों पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए अपन लोगों ने जो काम सीखा है उसको अपने जीवन के अंदर उतारना है। और जब अपन सीखते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन का हिस्सा हो जाता है। तो एक तो टीम वर्क, अनुशासन, डिसीजन मेकिंग, आप लोगों के अंदर जो है कि निर्णय लेने की क्षमता का विकास होगा, समय का प्रबंधन। क्योंकि जैसा कि यहाँ प्रातःकाल में जो झंडारोहण होता है, तो जैसे अपने सर ने मुझे बताया था कि वो ठीक 9 बजे होता है। और यही जो चीज है वो आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि आप सीखेंगे ठीक 9 का मतलब 9 बजे। अमूमन जब मैं योग का अध्ययन करता था वहां का इतना सख्त अनुशासन था कि सुबह अगर 5 बजे क्लास होती है, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 5 बजे का मतलब 5 बजे, 5 बज के 1 मिनट भी नहीं। और वहां पे आपको मैं एक संस्मरण आपको इसलिए मैं बता रहा हूं कि सभी बच्चे हैं तो निश्चित रूप से आप उस चीज को सुनेंगे। तो वहां पे अपने सेंट्रल कमांड के जनरल आए थे, एसएस सांगा सर आए थे और असिस्टेंट जनरल जो है वो आए थे, 2 हेलीकॉप्टर से वो आए थे, बहुत से फौजी व्यवस्था। तो सांगा साहब ने ये कहा कि मैं जीवन में 3 बार प्रभावित हुआ। एक बार तो मैं उस समय प्रभावित हुआ जब मेरे नौकरी के लिए मेरा इंटरव्यू था। तो उस इंटरव्यू के अंदर, क्योंकि जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो सामने बैठे थे 5 जने, और मुझे उसमें सिलेक्शन, मेरी पूरी तमन्ना थी, मैंने उसके लिए पढ़ाई की, सारी व्यवस्था की। उस समय मैं प्रभावित हुआ। दूसरी बार जब मुझे ये निर्णय लेना था कि मैं मेरी शादी के लिए जो लड़की थी उससे बात करनी थी और मुझे ये निश्चय करना था कि मैं अपना संपूर्ण जीवन जो है आगे का उसके साथ में बिता सकता हूं क्या। और तीसरी बार इस आश्रम में आके मुझे लगा कि ये कोई जगह है जो फौज का अनुशासन होता है, उससे ही जबरदस्त अनुशासन आश्रम में उनको देखने को मिला। तो उन्होंने कहा मैं तीसरी बार जीवन में, क्योंकि जब बड़े अधिकारी जाते हैं जैसे जनरल के बाद में तो फिर थल सेना अध्यक्ष आता है और थल सेना के बाद में अपने राष्ट्रपति महोदय आते हैं। तो इतने बड़े पद पे जो व्यक्ति पहुंचता है तो उसकी उम्र भी होती है, तजुर्बा भी होता है, अनुभव भी होता है, शिक्षा भी उन्होंने ली होती है, ट्रेनिंग भी ली होती है।
और वो व्यक्ति कहता है कि जीवन में तीसरी बार मैं इस जगह पे प्रभावित हुआ। तो ये कितनी बड़ी बात है। और वही चीज जो है आप यहाँ पे सीख रहे हैं, आपको शायद इसका मूल्य कितना पता चले, लेकिन निश्चित रूप से आप जब जीवन में आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्काउट के शिविर में जो गुण सीखे हैं वो गुण कितने अपने जीवन के लिए उपयोगी हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपके व्यक्तित्व का विकास करेंगे और आपको जीवन में सफलता दिलाएंगे। तो आप लोग जो है शिक्षा ग्रहण करें और शिक्षा के साथ में जो खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, अन्य जो चीजें हैं उसमें भी अपना भाग लें, उसमें भी जो है उसमें भी सक्रिय रूप से अपनी साझेदारी निभाएं। क्योंकि सब लोग जो है शिक्षा से निकलते हैं, लेकिन आगे जाके कोई जैसे है बहुत बड़ा कलाकार हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इंजीनियर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई साइंटिस्ट हो सकता है, कोई राजनेता हो सकता है, कोई जो है दार्शनिक या धर्मगुरु हो सकता है। लेकिन आपका जो शुरुआत है वो इसी जगह से, यहीं से आप आगे बढ़ेंगे और यहीं से आप जो है जीवन को संवारेंगे। इसलिए आपका ये जो 5 दिन का प्रशिक्षण है ये आपके व्यक्तित्व को निर्मित करेगा और जीवन को सफलता की दिशा में आगे बढ़ाएगा। तो ये इसके लिए आप सभी लोगों को जो है बहुत बहुत साधुवाद। और बहुत से जो गुरुजन है वो बता रहे थे कि ये इस प्रकार की जो गतिविधियों का संचालन करते हैं तो इसके लिए कोई एक व्यक्ति का नहीं कर सकता। आप ऐसे सोचते हैं कि चलो महाराज करते होंगे, गुरुजी करते होंगे, तो ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसके लिए अपन सभी लोगों का जो है सामूहिक दायित्व है और सभी लोग काम करते हैं तभी ये संभव हो पाता है। अगर मान लो मैं यहाँ होता लेकिन आप लोग नहीं होते तो मैं किससे बोलता, और अगर मान लो आश्रम यहाँ होता लेकिन ये संपूर्ण टीम जो है ये नहीं होती तो अपन कैसे जो है सफल आयोजन कर पाते। तो ये जो है अपन सभी लोग मिलके ही करते हैं। सभी लोगों का जो है, अब जैसे भोजन बनाने वाले का ही उतना ही बड़ा काम है जितना बड़ा काम एक संत का या सदगुरु का है, उतना ही बड़ा काम जो ट्रेनी है आपको दिन भर विभिन्न प्रकार की विद्याएं सिखाते हैं उनका है, और आप लोगों का भी है कि आप लोग सीख रहे हैं। तो ये अपना जो है सभी लोगों का काम है। और वैसे जैसा कि गुरुजी ने बताया था, पूछा कि अपने आश्रम का थोड़ा सा संक्षिप्त जो है इतिहास उस पर भी आप बताएं। तो अपने आश्रम की जो स्थापना है वो 500 साल पूर्व हुई थी। और आप लोगों को भी क्या है कि जानकारी होगी तो कभी पूछेंगे कि भाई आप लोग वहां रुके आसन में, तो आसन की क्या व्यवस्थाएं है, आसन कब स्थापित हुआ, क्या वहां की परंपराएं रही है। तो इसके लिए मैं आपको जो है थोड़ी सी जानकारी दूंगा संक्षिप्त में, क्योंकि इतिहास तो बहुत समृद्ध है और बहुत लंबा है। तो यहाँ पे बोयत जी महाराज जो चूली खड़ा हरियाणा से कतरियासर आए, कतरियासर में जसनाथ परंपरा में वो दीक्षित हुए, और उसके बाद में मारवाड़ के अंदर ये जो अपना इलाका है, जो जोधपुर है, बाड़मेर, जैसलमेर, इस तरफ जो है नागौर, इस तरफ जो जसनाथ जी की परंपरा है, उस परंपरा को स्थापित करने का श्रेय अपने बोयत जी महाराज जो बैनीवाल थे और सती माता के भाई थे, तो वहां से वो कतरियासर होके यहाँ उन्होंने इस आश्रम की स्थापना की। जिस समय स्थापना की उसको करीब 500 से थोड़ा सा ऊपर समय हुआ है, और उस समय जो पीछे जालें लगी हुई है तो उन जालों के नीचे ही वो अपनी तपस्या करते थे। उनके जो शिष्य हुए डालम जी महाराज, उन्होंने यहाँ भजन किया, और उनके जो तीसरे शिष्य हुए दूधो जी महाराज, तो उन्होंने उदयपुर राणा जगत सिंह जी को जो है वो पर्चा दिया था, और उसके बदले में जो अपने ये गढ़नुमा आश्रम आप देखते होंगे, बहुत जगह मंदिर है, बहुत जगह जो है आध्यात्मिक केंद्र है, लेकिन ये जो रूप है ये थोड़ा सा अलग है। तो ये उदयपुर राणा जगत सिंह जी ने बनाया था। किले नुमा इसलिए है ये आसन कि उदयपुर राणा जगत सिंह जी ने उस समय बना के, और फिर जो यहाँ गुरु थे दूधो जी महाराज, उनको समर्पित किया, और उसके बदले में 721 रुपए शुक्राणु नामे का, ये यहाँ पे है ना, पत्र संरक्षित है, पुराने जो हस्तलिखित पत्र है वो संरक्षित है। तो 721 रुपए शुक्राणु नामे के जोधपुर महाराजा को दिए, क्योंकि जोधपुर महाराजा ये जो स्थान है ये जोधपुर के अंडर में था, और उस समय उदयपुर जो है वो मेवाड़ में पड़ता था।
तो उन्होंने कहा कि आपने हमें आपकी जो सीमा क्षेत्र है उसके अंदर हमारे गुरु को समर्पित करने के लिए बना के दिया। तो ये जो जगह है, इस जगह पे ये उदयपुर राणा जगत सिंह जी ने बनाया। फिर जो जोधपुर महाराजा है अजीत सिंह जी और अभय सिंह जी, तो उन्होंने जो है हजारों बीघे जो जमीन है आश्रम को दी। बहुत सी जो जमीन है वो खेती के लिए दी, हजारों बीघे जो है अभ्यारण्य के लिए दी, घोड़ों के लिए, गायों के लिए, बकरों की खाट के लिए। तो अपना जो इतिहास है बहुत समृद्ध रहा। और इसी परंपरा में ये आश्रम जो है वो पिछले 500 सालों से जो है शिक्षा का देने का काम कर रहा है, आध्यात्मिक जागरण का काम कर रहा है, पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहा है, मानव उत्थान का काम कर रहा है। इसलिए जब भी कोई इस प्रकार का आयोजन होता है, जिसके अंदर जैसे पिछली बार जो है बच्चियों का टूर्नामेंट हुआ था, बीच में भी जो है हम लोग बच्चों का शिविर करते हैं, नशा मुक्ति का शिविर होता है, पर्यावरण संरक्षण की, महिला उत्थान के लिए एक जो कार्यक्रम होता है जो अक्टूबर के अंदर है, जिसके अंदर संपूर्ण विश्व जो है से बहुत सी अच्छी लेखिकाएं और बॉलीवुड से, हॉलीवुड से जो लेखक है, जो एक्टर है, एक्ट्रेसेस है, वो लोग आते हैं। जो खिलाड़ी में अपने यहाँ जो माउंट एवरेस्ट फतेह की हुई, 5 बार जिसने फतेह किया है, वो लड़की पिछली बार अपने उत्सव माह के अंदर थी। तो इस प्रकार से महिला सशक्तिकरण के भी कार्यक्रम होते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अपना सभी लोगों का सहयोग होने से संभव हो पाता है। और इसके लिए जो आध्यात्मिक केंद्र है उनका उद्देश्य यही रहा है, प्रारंभ से ही उद्देश्य यही रहा है। तो ये कोई उपकार की बात नहीं है, ये क्योंकि आप लोग आए। मैं गुरुजनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जब भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हो तो आप निश्चित रूप से हमें याद करें, मुझे कहें। और आश्रम की जो सुविधाएं हैं ये आप सभी लोगों के लिए है, क्योंकि ये सभी की है, समाज की है। समाज ही इसको जो है सहयोग करता है, समाज ही इसको आगे बढ़ाता है। तो ये सभी समाज के प्रत्येक अंग जो है उसकी है। और मुझे इस बात की खुशी होती है कि शिक्षा के अंदर अपना कोई सहयोग होता है, स्वास्थ्य सुधार के लिए कोई काम होता है। अभी जो नशा मुक्ति शिविर हुआ था तो उसमें यहाँ मेडिकल टीम और स्टाफ और डॉक्टर्स थे, प्रशासनिक जो जिलाधीश महोदय उन्होंने सहयोग किया था। तो इस प्रकार से ये अपना सामूहिक ही है। इसलिए जब भी हो उसके लिए मैं सदैव तत्पर हूँ। और आप लोगों ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगा कि उसको जो है ठीक ढंग से पालन करने की कोशिश करूँ। और अभी जो पिछले 4 दिन में जो कार्यक्रम हुआ और कल अपना जो है समापन हो रहा है, हो सकता है या जो आश्रम के किसी वॉलेंटियर से या आश्रम के स्टाफ से या हम लोगों से भी कोई अगर त्रुटि रह गई है तो उसके लिए भी आप लोग जो है अपने ये 4 हैं वो अपना शरीर परमार्थ के कारण ही धारण करते हैं। सभी एक साथ महाराज श्री के लिए हर्षनाद देंगे। हर्ष 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 हर्ष। अब